ही फैला हुआ है, तो अब कल ही सही से क्लीन होगा। अर्घ देकर भोजन कर लिया, इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं तैयार हो रही हूँ। तो ये मेरा करवा चौथ का लुक है और आज ना जुबान भी लिपटेगी क्योंकि सुबह से क्या हम लोग के यहाँ मतलब सर्दी वगैरह तो चलता नहीं है, तो रात में 12 बजे से पहले ही जो पानी पिया था उसके बाद से तो कुछ खाया पिया है नहीं, तो जुबान तो लिपटनी ही है। तो मैं आज सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँ अपनी हेयर स्टाइल, मुझे बहुत अच्छी लग रही है और काफी मैंने मतलब ऐसे ना फेस को छोड़ रखा है, कुछ भी कोई भी बाल आगे नहीं है। और पीछे आपको दिखाऊं, मैंने बाल चोटी लगाया है, तो मेरे पास जो स्टोन वाला लटकन था ना उसका भी यूज किया है, प्लस मैंने गजरा भी लगाया है, दोनों का यूज किया हुआ है। तो लहंगा अभी बाद में आप लोग को दिखा दूंगी, बहुत प्यारा है। इस बार ना मैंने प्रॉपर सतरंगी अतरंगी लुक लिया हुआ है, क्योंकि बाकी मैंने सारे कलर पहन लिए थे और ये ऑरेंज कलर मैंने आज तक नहीं पहना था, बट ट्रस्ट में इतना प्यारा लग रहा है ना, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं ऑरेंज कलर, बट बहुत प्यारा लग रहा है, कुछ अलग ही मुझे फील दिला रहा है, कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ तो अलग सा मैंने पहना हुआ है हर बार की कंपेयर में। बाकी आप लोग बताना कैसा लग रहा है आप लोग को लुक। तो मैं पूरा तैयार हो जाती हूँ, इसके बाद फिर आप लोग को अपना फुल लुक भी दिखाऊंगी। तो मैं लगा रही हूँ नेल्स, आपको दिखाऊं। एक हाथ का मेरा कंप्लीट हो गया, आपको एक हाथ का मेरा कंप्लीट हो गया और दूसरे हाथ में भी लगा लेती हूँ। और ये आपको इस तरीके से दिख रहा होगा ना, क्योंकि दोपहर में ही मैंने नेल्स में ना बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, दोपहर में ही मैंने नेल्स में मतलब नेल्स में ना नेल पेंट लगा करके रख दिया था। तो अगर आप भी ऐसे नेल्स लगाते हो ना तो इजी हो जाता है, आप पहले से ही नेल पेंट लगा करके रख दो, बस तुरंत फिर ग्लू लगा करके ना चिपकाना ही होगा, वरना वैसे में लगाने के बाद नेल पेंट लगाना फिर उसको ड्राई करना बहुत, कई बार हम इसी वजह से लगाते भी नहीं है। आ जाओ बोल दिए। मैं फूल वगैरह निकाल करके रख लेती हूँ यहाँ से। हुई और इतने सारे फूल आ गए हैं कि पूरी चौकी फूलों से ही भर जाएगी। और ये नेल्स लगाने के बाद ना कुछ भी नहीं हो पाता है। पूजा कर रही हैं, पूजा करनी है आपको? नहीं। आप नहीं क्यों? जल्दी आओ। ओए इसमें लहंगा में बैठना भी इतना हैवी कैन लगा है ना अंदर कि इसमें यहाँ पर बैठना भी। चलो सेट हो गई, तो अब मैं पूजा करके ही उठूंगी, क्योंकि इस लहंगे के साथ यहाँ पे तो बार बार नहीं आप उठ सकते हो। ये जो मैंने चावल और खोए वाले लड्डू बनाए थे ना, ये भी डाल देती हूँ अंदर। कोई इधर आ।
पूजा करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो इस करवे में मैंने डाल दिया है वही लड्डू और पेड़ा, और ये जो सीके लिए हुए थे ना, इसको करवा में लगा देना है। इसके बाद फिर अब मैं पूजा करना स्टार्ट करूँगी। और पूजा करने का एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, सब कोई ना अलग अलग तरीके से करता है, हर किसी का तरीका पूजा का अलग होता है। तो ऐसे ना पूजा को लेकर के जजमेंटल नहीं होना चाहिए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया है। आप अलग तरीके से करते होगे, हम अलग तरीके से करते हैं, तो सबका अलग अलग तरीका होता है। और वैसे भी मेन चीज़ क्या होता है ना, पूजा में श्रद्धा होना चाहिए, बाकी तो फिर जितना आपसे बन पड़े। लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटे ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन अपने भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि की प्रकाश करने से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश की अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस पूजा हो गई है और अभी मैंने ये थाली भी तैयार कर लिया है। इसमें अर्घ देने वाला पानी है, ये आपको दिखाऊं, और छलनी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करवा चौथ में, और सिंदूर है, दिया है, छलनी में रख कर के देखेंगे ना, मिठाई है, और साथ में ये पानी। मेरी पूजा हो गई है, अब जा करके मैं फाइनली फ्री हुई हूँ। पूजा हो गई है, बस जब चंद्रमा निकलेंगे तब फिर ऊपर जाएंगे छत में या बाहर जाएंगे, देखते हैं। और ऐसे मतलब ना सामने से मैं अभी पहली बार कैमरा उठा रही हूँ। शाम से तैयार होने में ऐसा हो जाता है ना कि फिर टाइम ही नहीं मिलता, बट फिर ये भी है कि ट्राइपॉड में सेट कर दो या ये भी शूट कर देते हैं अगर ये घर पे रहते हैं तो उतना रहता है कि चलो ठीक है पहले अपना काम निपटा लो। ऐसे तो कैमरा तो डेली हम उठाते ही हैं, और मैंने वैसे अपना लुक काफ़ी आप लोग को दिखाई दिया, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताना इस बार का मेरा लुक कैसा लगा आप लोग को। और मुझे तो ठीक लग रहा है। मैंने लेसेज नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं लेसेज लगाऊंगी ना तो पूरे टाइम इस पे ही मैं परेशान रहूंगी, दैट्स वाई मैंने फिर इसको नहीं लगाया। चलते हैं। और उदयन ने ना थाली का पूरा सामान निकाल करके नीचे कर दिया था। चलते हैं, चंद्रमा भगवान निकल आए हैं, पूजा करते हैं। आज ना मेरा घर करवा चौथ में इतना फैल गया, थोड़ा थोड़ा करते करते तैयार होने में मेरा पूरा बेडरूम फैला हुआ है, इधर पूजा करने में ये रूम पूरा फैल गया, पूरा घर ही फैला हुआ है। तो अब कल ही सही से क्लीन होगा। उदयन इधर आओ, आओ इधर आओ। आंटी की वीडियो बनती है यूट्यूब पे डालने के लिए शायद। हाँ ऊपर की हमारी पूजा हो गई है, अभी अब चलते हैं नीचे
खाना। चलो फिर नीचे। उदयन आज वही कपड़े पहने रह गया, तो ठीक है, वैसे भी इसका कोई दिन नहीं है, तो चलते हैं नीचे। मुरादा चलना है, चलो मुरादा चलते हैं। उदयन को देखो, उसको है कि आज शाम को हम लोग कहीं गए नहीं है, तो उसको अब मुरादा जाना है, तो मैं अब धीरे धीरे करके ना सब निकाल रही हूँ। और इस लोग से ना किस किस को जोधा की याद आ रही है मुझे, तो मैं जब जब मिरर में खुद को देख रही हूँ तो मुझे ना एकदम वो जोधा अकबर वाला जो सीरियल में जोधा का लुक रहता था ना, सेम टू सेम वही वाली याद आ रही है। क्योंकि सच में मुझे लग रहा है आज पूरा का पूरा जोधा वाला लुक ही क्रिएट हो गया है, जबकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन इसकी वजह से, और ये लहंगा ऐसे इतना एकदम घेर वाला है और ये ऐसे छोटी, तो सच में पूरा का पूरा जोधा वाला लुक ही आ रहा है। तो फिलहाल मैं अब धीरे धीरे सब उतारना स्टार्ट करती हूँ। और अभी मुझे अपने लुक को देख के ना गाना भी याद आ रहा है, वही वाला जो जोधा अकबर में रहता था ना, इन आँखों में तुम जिससे हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग, अब तेरी संग और भी हो गया गहरा। खाना खाने चलो, खाना खाते हैं। चलो तो मम्मा गरम तो कर लें। ये अब कपड़े मैंने चेंज कर लिया, एकदम जान में जान आई, बट भूख इतने जोरों की लगी है ना, फटाफट मैं खाना गरम करती हूँ। हम लोग खाना खाते हैं, बाकी का जो मेरा मेकअप रिमूव करना ये सब कुछ मैं खाना खाने के बाद ही करूँगी। मेरी थाली लग गई है करवा चौथ के पारन वाली, और आपको दिखाऊं क्या क्या है। ये पूड़ी है, पूड़ी बोल सकते हो, कचौड़ी बोल सकते हो, इसमें कचौड़ी वाला आटा भी मिलाया हुआ है, और पनीर की सब्जी, साथ में दही बड़े, इसमें इमली वाली चटनी भी है, और कढ़ी, चावल, मिल्क केक। तो ये है हमारा डिनर। हम पारण करेंगे कि पहले बेटू करेगा? तो पहले मैं उदयन का पारण ही करवा देती हूँ। टेस्टी। और करवा चौथ में ना एक चीज अच्छी रहती है कि कम से कम रात में पूजा करने के बाद ना खाने की उम्मीद रहती है कि हाँ अच्छा अच्छा बनाओ, खाने को मिलेगा। जितने भी फास्ट रहते हैं ना, सबसे टफ तीज वाला ही रहता है। तीज वाले में तो रात में पूजा करने के बाद भी खाने पीने की कोई उम्मीद नहीं रहती। अब मैं दही बड़ा ही खाती हूँ, क्योंकि मेरे से दही बड़ा मुझे इतने पसंद है, वेट ही नहीं हो रहा। बहुत टेस्टी बना।